ये एफकेट जो आज पहला पेपर था 12 फरवरी को, और इसका शिफ्ट 2 जो है उसका ये पेपर है। हेलो, तो ये इसमें ईकेटी भी हुआ था। ईकेटी जिनका मैकेनिकल है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये। और इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं बिना वक्त की बर्बादी के। देखिए, कुछ ये उसके पहले ये कुछ जनरल क्यूरीज भी हैं कुछ लोगों की कि पेपर स्टार्ट कब होता है, क्योंकि कुछ रिपीटर्स को तो खैर पता है कि 12:30 बजे भी बुलाया है, किसी को 1:30 बजे भी बुलाया है। ये पेपर शुरू कब होता है और क्या ईकेटी के लिए ब्रेक मिलता है और ईकेटी का लेवल क्या होता है, और क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये आगे भी रिपीट होगा, और क्या इस बार का पेपर थोड़ा बदला बदला सा है, और हमें क्या क्या ले जाना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को हम आखिरी में देखेंगे, पर जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो ये क्वेश्चन है कि उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है रिसेंटली। तो कई ऑप्शन थे, पीवीएसएम था, एसएम था, सेना मेडल, और एक था पद्म विभूषण। तो इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये जो नॉवेल है, बुक है, वेयर अबाउट से किसने लिखी। तो इसका आंसर था लाहिरी। ये अभी आजाज पटेल जो कि इंडिया न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच हुआ था, उसमें 10 के 10 विकेट लिए थे उन्होंने एक इनिंग में। तो ये क्वेश्चन था कि किसने लिया, तो आंसर है आजाज पटेल। ईडियम आया था लॉस्ट इन द क्लाउड। तो जैसे नाम से लग रहा है कि बादलों में खो गया या कहीं जुल्फों में खो गया। तो इस तरीके से इस ईडियम को पढ़ के और ऑप्शन से सेट बैठा के कर सकते हैं। तो इसका हो गया था लॉस्ट इन द क्लाउड। एक ये मीनिंग आई थी एडुलिकेट की, क्या मीनिंग है आई डोंट नो। इम्पेयर का अपोजिट आया था, हाँ पेयर जो है वो नहीं था ऑप्शन में, कुछ और थे। काफी बढ़िया बढ़िया वर्ड्स थे। नेशनल वोटर्स डे जो कि 25 ऑफ जनवरी को मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं, इसके 4 ऑप्शन थे कि जो हमारे टीएन शेषान है, जिनको शेषनाग कहते हैं, इलेक्शन में काफी इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, या फिर वोटिंग का कमेमोरेशन था। तो उसका आंसर लाइकली टू बी कमेमोरेशन। और अगला क्वेश्चन था कि किस सेक्टर से जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एमिशन सबसे ज्यादा होता है, एनर्जी या ट्रांसपोर्ट। यही 2 ऑप्शन में आगे फंसे थे, तो आंसर इसका ट्रांसपोर्ट है। एक वेन डायग्राम था, फिंगर, डायमंड रिंग और ऑर्नामेंट्स। तो मैंने तो ऐसे बनाया था इसी पे कि ऑर्नामेंट है, ये डायमंड रिंग हो गई, और ये कहीं फिंगर है। पैटर्न ऑफ स्टार इज कॉल्ड कंस्टलेशन। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, और पॉइंट टू बी नोटेड वहां पे कंसंट्रेशन भी था ऑप्शन में। तो ऑप्शन में थोड़ा सा रुक जाना है, देखना है, ये नहीं लगा दिया। कंस्टलेशन कंसंट्रेशन बिल्कुल आसपास था। मूविंग फॉरवर्ड, ये तो रिपीटेड हो गया है, यहाँ से ये कि विच स्नाइपर वी हैड टेकन फ्रॉम रशिया। ये गन्स तो काफी सारी हम लोगों ने पढ़ी भी हैं, एसएसबी में भी पढ़ के जाते हैं, AK-203 और ये सब होगी। यहाँ पे स्नाइपर पूछा था, तो जो अगले शिफ्ट में जा रहे हैं वो डिफेंस के थोड़े से इक्विपमेंट्स भी देख लें। निफ्टी सेंसेक्स पे क्वेश्चन था, जैसे इंडिया का निफ्टी है वैसे ही मुझे नहीं पता ये कहाँ का है, नस्दाक, यूएस, यूके। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और या फिर स्टैटिक जीके सही से पढ़ा है, तो आप ये देख लीजिए निफ्टी और ये मैच द फॉलोइंग में आए थे। थोड़ा बहुत भी पता है तो आप एलिमिनेशन का यूज करके पहुंच सकते हैं। एनडीए खड़गवासला पुणे, आईएमए देहरादून, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। आईएनए भी आया था, अजीमला, शायद आईएमए की जगह आईएनए ही था। तो ये भी मैच द फॉलोइंग में था, इजी। एक क्वेश्चन था बायोलॉजी का कि इनमें से कौन है जो अपना फंक्शन खुद करते हैं, ऑर्थोपोडा, प्रोटोजोआ, फलाना। इसका आंसर बायो वाले देंगे। एक मूवी था, उसका डायरेक्टर था उधम सिंह, या फिर कोई डायरेक्टर थे उधम सिंह, उनकी मूवी कौन सी थी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो मूवीज एंड डायरेक्टर्स जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हो आपको, वो देख लीजिए। बॉगी, डबल बॉगी, हर बार की तरह हैवकट ने फिर से सवाल दे मारा। स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी सारी देख लीजिए, ये गोल्फ से रिलेटेड है। और डायरेक्शन के क्वेश्चन थे जो कि इजी ही थे, जैसे कि यहां से इधर गया, एक आदमी इधर से इधर गया। तो ये थोड़ा मैंने नया देखा है क्वेश्चन। इसमें इस बार बोला कि क्या हुआ होता अगर ये इधर और ये वाला बंदा इधर ना आकर के एक दूसरे की ओर चलने लगते।
यानी कि ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, कहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगी पाइथागोरस से। उसके बाद जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो कितनी देर में मिलेंगे, तो रिलेटिव टाइम का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था डायरेक्शन का, थोड़ा नया था, एक अजीब सा वेन डायग्राम था, उस पे क्वेश्चन था। वैसे तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं कि ट्राइंगल देख लो, सर्कल देख लो और जो पूछा है उसका बता दो। जैसे कि एक रेक्टेंगल था, एक स्क्वायर था और ऐसे दो ट्राइंगल थे। ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है फोन को, ये करता है स्मार्ट वॉच को, ये रेक्टेंगल करता है स्टूडेंट्स को और ये करता है प्रिंटर को। तो पूछा था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास फोन तो है, स्मार्ट वॉच तो है, लेकिन प्रिंटर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, वेन डायग्राम देखते हैं और देखते ही ढूंढ लेते हैं कि जैसे ये वाला एरिया आ रहा हो तो उसमें लिखा है नंबर, वो आंसर हो जाएगा। सिंपल ही था, बस वेन डायग्राम देखना आना चाहिए। ये था दो ट्रेन ऐसे है ऐसे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इतने बजे मीट करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इतने बजे मीट करती हैं। तो बताओ ऐसा ऐसा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली पूछ लिया तो इसका फॉर्मूला देख के जाइए। जैसे फॉर्मूला तो खैर ठीक है, ए पी 1 प्लस आर बाय 100 एन है ना, लेकिन क्वार्टरली में डिवाइड बाय 3 करें, ये डिवाइड बाय 4 करें, तो इसमें थोड़ा सा लफड़ा था। सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन थे जो कि सिंपल ही थे, ये सिंप्लीफिकेशन आया था। ये इसमें बस ये ध्यान देना था कि पावर -1 थी, तो यानी कि पावर -1 है तो इसका मतलब उलट जाएगा, ए की पावर -1 मतलब a1 बाय a, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर देना है। सिंपल था, बस एरर ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक। विच एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी कमीशन इन 2022, एक जो कि इंडिजिनस है, तो चारों ही ऑप्शन दे दिए इन्होंने। विक्रमादित्य तो अभी एग्जिस्टिंग है, विशाल तो 25 में बनेगा, विराट डीकमीशन हो गया था शायद 18 में, और एक विक्रांत डीकमीशन हो गया था और एक अभी कमीशन होगा, ये आंसर था। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं हॉर्नबिल पे क्वेश्चन आया था, नागालैंड आया था, मार दो मार दो, ऐसे थोड़ी होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पे पैसेज आया था, इसमें 3 क्वेश्चन थे, पैसेज पढ़िए और आंसर दीजिए। और जो हमारे जो सीडीएस फॉर्मेट के तो होते हैं ना, PQRS रीअरेंज करने वाले, ये क्वेश्चन भी आया था। हालांकि ये इजी थे पर फॉर्मेट में ऐसे पहले नहीं देता था एफकेट, ये इस बार दिया है। स्पॉटिंग एरर्स वही ऐसे स्लैश 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 मार के, सिंपल था, स्पॉटिंग एरर भी देख सकते हैं। अच्छा, एनालॉजी की बात करते हैं। एफकेट बढ़िया बढ़िया देता है, रीजनिंग में भी और कई बार जीके में भी। तो जैसे कि पहले क्या होता था, मैं एक बार एफकेट दिया तो उसमें था कि जैसे गोट है, फिर बगल में गोट का बच्चा, कोल्ट कहते हो या कब कहते हो या काल्स कहते हो, मुझे नहीं पता, मैं एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मान लो लायन दे दिया, तो अब क्या आएगा, लायन का बच्चा आ जाएगा, लायन का बच्चा कब, ठीक है। तो ये एक बार मैं पढ़ के गया, लेकिन अगली बार एफकेट ने दे दिया कि एनिमल एंड द वे दे वॉक, जैसे कि जिराफ है तो जिराफ की वॉकिंग स्टाइल को कहते हैं फलाना, और यहाँ पे दे दिया पिजन, तो पिजन की वॉकिंग स्टाइल को कहते हैं फलाना। अब ये एफकेट ने तीसरा नया दिया है एनिमल, और वो किस प्लेस से हैं, मतलब कहाँ रहते हैं। जैसे बचपन में पढ़ा हॉर्स कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है, इंग्लिश आई डोंट नो। तो एनिमल एंड द प्लेसेस वेयर दे लिव, इफ यू हैव टाइम प्लीज लुक इनटू दिस आल्सो, दिस विल हेल्प यू इन अपकमिंग शिफ्ट। राफेल लेडी पायलट पहली कौन थी, शिवानी ऑप्शन में था, शिवांगी था, शिवांगी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन यूपीएससी जैसा ही उठाया हुआ, दो स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट 1 इज 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड थी, सेकंड स्टेटमेंट थी बहादुर शाह जफर से रिलेटेड। उसके बाद 4 ऑप्शन थे वही यूपीएससी वाले कि 1 and 2 both are correct and it is a correct explanation, 1 and 2 both are correct but not a correct explanation, थर्ड वन इज ये करेक्ट और ये गलत और ये गलत और ये सही। ये जो यूपीएससी फॉर्मेट है ये बढ़िया मजेदार। एनालॉजी, ईट हंगरी, हंगेरी नहीं है, हंगरी है ये वैसे तो, भूख वाली, तो भूख लगती है तो खा लेते हैं, तो वैसे ही थक जाते हैं तो रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हो 4 ऑप्शन था। Profit loss, there was 6-7 questions, all were easy, can be solved using simple logic or xy, but try not to take xy as the time is less,
and as we are having 2 more questions this time instead of 18, now we are having 20 questions. तो वक्त की थोड़ी सी कमी है, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज 5 जून. ये क्वेश्चन था. मित्र शक्ति एक्सरसाइज यानी कि डिफेंस की एक्सरसाइज भी आपको देखनी है, सिर्फ वेपन ही नहीं. मित्र शक्ति किससे है? श्रीलंका से. मैत्री किससे है? बांग्लादेश से. ठीक है. हिपोक्रेसी वर्ड का एंटोनिम्स आया था ऑप्शन में, ऑनेस्टी भी था. ऑनेस्टी ही सही है, ऑनेस्टी मार दिया है. एक क्वेश्चन था गवर्नमेंट पोर्टल विच विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ, एग्रीकल्चर, ऐसे ऐसे कई सारे ऑप्शन थे. माई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सारथी, ऐसे ऐसे करके कौन सा पोर्टल है? रीजनिंग वाज एज यूजुअल, इट वाज नॉर्मल. डॉट वाले क्वेश्चन, थोड़े से वेन डायग्राम, एनालॉजी सही थे. रीजनिंग में ऐसे वाले क्वेश्चन भी आए थे इस बार की, जैसे 5 बच्चे हैं, ए बी के बगल बैठा है, बी डी के राइट साइड बैठा है, तो बताओ कैसे बैठा है. ये थोड़ा मजेदार लगा. इसमें कोई गेम है ब्रिज. अब ये 4 बच्चे थे, FGHI, ये गेम खेल रहे थे ब्रिज. अब ये कौन सा गेम होता है हम लोग को नहीं पता है. F और G पार्टनर थे, H और I पार्टनर थे. बिल्कुल बढ़िया. अब जो F है वो ईस्ट की तरफ देख के खड़ा था. ये ईस्ट हो गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ये ईस्ट की तरफ खड़ा था और उसके लेफ्ट हैंड साइड H खड़ा था. तो बताओ I की डायरेक्शन क्या थी? हम पता नहीं. अब मैंने ऐसा मान लिया कि ब्रिज ये वाला गेम होता होगा, वो जो हाथ पकड़ के नहीं ऐसे ऐसे घूमते हैं. तो F का पार्टनर कौन है? G. H का पार्टनर I. तो ये इधर खड़ा होगा. तो मैंने वेस्ट कर दिया है. बाकी आई डोंट नो व्हाट इज दिस ब्रिज. इफ योर टाइम हैव अ लुक ऑन ब्रिजेस आल्सो. एक लड़की थी जो कि ऐसे लेफ्ट साइड से 12th पोजीशन पे थी और she moved to 8 next places. So now we have to tell the position from the right side. Very simple. ऐड करके जोड़ घटा करके आ जाएगा. प्रॉफिट लॉस के इजी क्वेश्चन थे. डिस्काउंट के क्वेश्चन थे कि जैसे कि उसने 2 लैपटॉप लिया, कितने रुपए का? मान लेते हैं 1 लाख का. तो क्या 50,000 के हो जाएंगे? नहीं, ये थोड़ी बोला है. फिर क्या होगा? अब उसने बेचा, एक को 40% लॉस पे और एक को 20% प्रॉफिट पे, बट द सेलिंग प्राइस वाज सेम. मेक इक्वेशन, सॉल्व एंड गेट द आंसर. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? ये बढ़िया क्वेश्चन. विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो. अब नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी तो पता है, लेकिन 4 ऑप्शन थे, कौन सा नाटो का पार्ट नहीं है. एक ऑप्शन याद आ रहा है इस वक्त, सिप्रस. आई हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन. एक एडीएम था, वो गार्डन से रिलेटेड था कि गार्डन जगमगा दो, ऐसे करके कुछ था. हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस हाउस में कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या ईदर ऑफ द हाउस. सो द आंसर इज ईदर ऑफ द हाउस. एक रिलेटेड था, स्टडी वाली भी आती है क्वेश्चन की, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं. वैसे कुछ सेल से था, स्मॉलेस्ट सेल जो कि आगे चल के टिश्यू बन जाएगा, उसकी स्टडी को क्या कहेंगे. साइटोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फ्यू मोरलॉजी वर देयर इन द ऑप्शंस. सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन था कि एक सम ऑफ मनी वो 5 साल में पैसा डबल कर देता है. 5 साल में तो नहीं करता, खैर 21 दिन में भी हो जाता है, लेकिन अगर 5 साल में डबल कर दे तो बताया था कि रेट इतना है. तो ये बताओ कितना है. सब नॉर्मल था. टाइम एंड वर्क के सेम क्वेश्चन. रवि और मुकेश काम करने गए, ये 20 दिन में करता था, ये 25 दिन में करता था, लेकिन रवि की सासू माँ बीमार थी, वो घर चला गया 10 दिन बाद, इतना काम तो बचा ही रह गया, अब मुकेश को करना पड़ा, तो ये कितने दिन में होगा. वेरी नॉर्मल क्वेश्चन. ये थोड़ा सा बढ़िया था. रूम हीटर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स को मिलके 3600 रुपए का एक हीटर खरीदना था. तो अब क्या मैटर हो गया कि देखिए इसमें लिखा तो पैसे था, लेकिन कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का ही लगा. अब पता नहीं क्यों लगा. देखिए था कि 10 बॉय और 10 गर्ल मिल करके 8 दिन में 800 रुपए बचा पाती हैं सिर्फ. वहीं 8 लड़के और 2 लड़कियां 10 दिन वेट करती हैं, पैसे बचाते हैं, तो ये लोग 2400 रुपए बचा लेते हैं. तो पूछा था कि 2 लड़के और 6 लड़कियां कितने दिन लगेंगे इनको इस रूम हीटर को खरीदने में, यानी कि कितना रुपए बचाना है उन्हें, 3600 रुपए. तो ये टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से ये हो गया था.
हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। एक क्वेश्चन था, रवि था, दो ट्रेनें हैं, एक लंबी है एक छोटी है, रवि छोटी वाली में बैठा है, ये इधर जा रही है इधर जा रही है। अब बता, इसकी स्पीड भी तेज है, बताना है कि कब ये ट्रेन इसको क्रॉस कर लेगी। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन एंड स्पीड। डेसिमल वो दिखा दिया, डेसिमल वाला क्वेश्चन। 600 कैलोरीज एक रेशियो का क्वेश्चन आया था कि अगर 600 कैलोरी है और इस रेशियो में 1:3, 2:5, 8:9, तो बताओ कैसे होगा। कुछ नहीं, 1:3 यानी इसका 1/3 निकाल देंगे, यानी कि 200 कैलोरी हो जाएगी, कैलोरी वाला। एक क्वेश्चन था वही कि वर्कर है, इतने मीटर की रोड बनानी है और 35 दिन में ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 दिन बाद मालिक को होश आया, मालिक ने काम चेक किया तो केवल 500 मीटर ही रोड बनी हुई थी। अब कितने वर्कर और चाहिए ताकि ये काम सही समय पे समाप्त हो सके, यानी कि कितनी रोड बच गई, 900 मीटर। सेम md/w का कॉन्सेप्ट लगा के टाइम एंड वर्क से हो जाएगा। सेम ये वाले क्वेश्चन थे, जैसे जीओटी को अगर टीओजी लिखते हैं तो पीओजी को क्या लिखेंगे, ठीक है, जी के बाद बढ़ा के इंक्रीमेंट, जैसे ओआईआर में होता है अपने नॉर्मल क्वेश्चन। रीजनिंग में क्वेश्चन था, जंबल वर्ड्स थे, शर्ट, पैंट, मून, ट्राउजर। पहले इनको, ये जंबल थे असल में, फिर इनको हमने जंबल से सीधा किया और उसके बाद बताना था ऑड बनाओ, तो मून इज अ ऑड ईयर। अटल इनोवेशन मिशन था कि पूछा था कि ये क्या है, कौन सी स्कीम है, ये सेंट्रल स्कीम, फलाना स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम, मनी स्कीम, ऐसे था कुछ, तो इसका आंसर फ्लैगशिप स्कीम। अच्छा, एक और क्वेश्चन था वो कि किस देश ने, यूएस, यूके, ब्राजील या फिर साउथ कोरिया ले लो, किसने जो है अभी ट्रांसजेंडर को एज अ सोल्जर अलाउ कर दिया है। अभी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ था कि नॉन कमीशन ऑफिसर्स में सोल्जर्स, वुमेन सोल्जर्स को किस फोर्स ने अलाउ किया, कुछ ऐसा था। तो जितने डिफेंस से रिलेटेड, हाँ वो देख लीजिए, जैसे इक्विपमेंट्स हो गए मेजर, जो अभी हमने लिया हो, या फिर ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट हुई हो, राफेल पहला किसने उड़ाया, या फिर ट्रांसजेंडर को फोर्सेस में किसने अलाउ कराया, ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त के लिए। उसके बाद ये यहाँ तक तो हो गया। अब ईकेटी की बात कर लेते हैं जल्दी से, जिनका मैकेनिकल है, जिनका नहीं है वो भी देख सकते हैं। सुपरसोनिक और सबसोनिक पता ही है, सबसोनिक वेलोसिटी साउंड से कम होती है, सुपरसोनिक में ज्यादा होती है। मैट्रिसेस के क्वेश्चन थे, ए और बी मैट्रिक्स थी, ए बी माइनस बी, ये पूछा था। मैथ्स वही अपनी इंजीनियरिंग वाली नॉर्मल मैथ्स थी। यंग मॉडल्स से काफी क्वेश्चन था, यंग मॉडल्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है, और पॉइजंस रेशियो, बल्क मॉडल्स के काफी न्यूमेरिकल आए थे। इन केस यू आर गोइंग टू रिवाइज योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप पॉइजंस रेशियो, बल्क मॉडल्स, यंग मॉडल्स, इनके जो रिलेशन के जो फॉर्मूले होते थे आप वो रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड छोड़ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे। आप क्या मतलब, कोई नहीं, हम लोग अब डिफेंस एस्पिरेंट हो गए हैं तो अब कहाँ ये सब कर पाएंगे। शॉक वेव क्या होते हैं, फ्लेम का क्वेश्चन था, वेल्डिंग, सॉरी वेल्डिंग लिखना ज्यादा सही होगा। वेल्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि यहाँ गर्म होगा कि यहाँ गर्म होगा, चाहे जहाँ गर्म हो। एक साइकिल थी, ये जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, हीट इंजन है, तो डायग्राम बना हुआ था, पूछा था ये कौन सा इंजन है, कार्नोट इंजन, रिवर्सिबल इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। लेमिनार और टर्बुलेंट पे क्वेश्चन था। फ्लूइड से काफी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा था फ्लूइड से उठा के दे दिए हैं। एक क्वेश्चन था कि अगर बोल्ट है, बोल्ट में अगर हम वॉशर डाल के फिर टाइट कर रहे हैं तो कौन सा स्ट्रेस हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस। नकल जॉइंट हमने पढ़ा है डोम में, नकल जॉइंट से क्वेश्चन था। अच्छा ये 2 नहीं है, सेकंड है। स्लाइडर क्रैंक जो मैकेनिज्म होता होगा तो उसका इन्वर्जन करने से क्या बन जाएगा। ऑप्शन में था ओल्डहैम्स कपलिंग, आई डोंट नो द करेक्ट आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे, कैपेसिटर का क्वेश्चन था, इजी था, 12th वाला। एक कैपेसिटर था, यहाँ पे अमीटर लगा हुआ था। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो भी देख सकते हैं इसको, C इक्वल टू Q/V, और C पता है, V पता है, Q आ जाता, टाइम भी दिया हुआ था तो Q/T से I आ जाता, करंट यानी कि अमीटर की डायरेक्शन, अमीटर की रीडिंग आ जाती। एक क्वेश्चन था डायमेंशन से कि ये 4 ऑप्शन थे, दो क्वांटिटीज थी, तो पूछा हुआ था कि किन दोनों में इनकी डायमेंशन सेम है, ये बताना था, ये तो डायमेंशन निकाल ही लेंगे।
हाँ, एक रस्सी है, इसको बच्चा इधर 2 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, इधर एक बच्चा खींच रहा है 2 न्यूटन की फोर्स से, तो टेंशन ओवरऑल कितना होगा? ओवरऑल शायद 0 हो जाएगा। बाउंड्री लेयर, ये फिर से वही फ्लूइड से था, ये भी फ्लूइड ही है, ये भी फ्लूइड ही है। अब ये जो नॉर्मल क्वेश्चन थे कि पेपर कब स्टार्ट होगा, तो देखिए किसी की रिपोर्टिंग 12:30, किसी की रिपोर्टिंग 1:30। आराम से जाओ, आप कभी भी जाइए। खैर पेपर जो है वो चालू होगा आपका 2:30 से 15 मिनट आपको मिलेंगे इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए। 2:45 तक आप इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे 2:30 से, और 2:45 पे आपका एक्चुअल चालू होता है। इस हिसाब से जाइए, आप समझ लीजिए आराम से जाइए, 1:30 से 2 के बीच आराम से, क्योंकि वहां बैठे बैठे फिर मजा नहीं आता है। 2:45 से फिर 2 घंटे का आपका पेपर कब हो जाएगा? 4:45 हो गए, 15 मिनट का और आपको वेट कर मतलब ब्रेक मिल जाएगा। फिर 5 बजे फिर आप लॉग इन करेंगे, 5:15 तक आप इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे, यानी आधे घंटे का ब्रेक हो गया। अभी वक्त हो चला है 5:15, यहाँ से आपका 45 मिनट का EKT हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 6 PM। तो यानी कि पेपर की टाइमिंग क्या है? 2:45 और 5:15, या फिर इंस्ट्रक्शंस भी ऐड करें तो 2:30 बजे और 5 बजे ब्रेक मिलेगा। हाँ जी मिलेगा, बता दिया। EKT का लेवल क्या है? लेवल नॉर्मल ही है, लेवल अच्छा भी है, क्वेश्चंस अच्छे भी हैं, पर कट ऑफ कम जाती है। 16 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, ऐसे तो कट ऑफ होती है। तो अगर रेलेवेंट क्वेश्चन आप करेंगे तो हो जाएगा। विल क्वेश्चंस रिपीट इन अ सिमिलर मैनर? अब देखो एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया ना कि ये वाली क्लास इस क्लास से डिराइव्ड है, तो वो तो सेक्शन पढ़ सकते हैं ना। अब जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स जो है सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वहां से क्वेश्चन आ सकता है। टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर से डिफेंस एक्सरसाइज आ जाएंगे, फिर से डिफेंस इक्विपमेंट आ जाएंगे। अपने हिसाब से जो रेलेवेंट लगे यू कैन रिवाइज। पेपर पैटर्न चेंज हाँ हुआ है। पहले क्या होता था? पहले होता था 25 इंग्लिश, 25 इंग्लिश के बाद जीके और रीजनिंग के 32 और मैथ्स के 18। अब क्या हो गया? जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये न्यू फॉर्मेट मिल जाएगा। इंग्लिश के 30 हो गए, जीके एज इट इज है, रीजनिंग 25 हो गई है, मैथ्स 20 हो गई, यानी 30-20 25-25। तो मैथ्स थोड़े से बढ़ गए, थोड़ा सा हो सकता है टाइम में कमी हो जाए। ट्राई टू डू एज फास्ट एज यू कैन। व्हाट टू कैरी विथ अस? देखिए एडमिट कार्ड फर्स्ट पेज और लास्ट पेज वो जो कोविड वाला है, और 2 फोटो। क्यों 2 फोटो? एक तो आपके एडमिट कार्ड में लग जाएगी फोटो के बगल में, और दूसरी फोटो क्या है कि अटेंडेंस शीट में लगती है, तो उसको जरूर ले जाइए। अटेंडेंस शीट में लगेगी एक फोटो, तो 2 फोटो के, और पेन हो सके तो ट्रांसपेरेंट ले जाइए, बाहर रखवा देते हैं वो लोग। ट्रांसपेरेंट पेन, ट्रांसपेरेंट बोलते उसमें आर पार दिखे। और चप्पल हो सके चप्पल में जाइए, सैंडल में जाइए, जूते में मत ना पहनिए, इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है क्लियरली। फिर भी बच्चे वहां आते हैं जूता पहन के और फिर खोलते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। इसको आप देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन से, एंड प्रिपेयर वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ एफकेट। हैव अ गुड डे। थैंक यू।